खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। चुनाव से पहले ही चुनाव के नतीजे पर बात की जा रही है। कई ऐसे टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया हैं जहां आप देख रहे होंगे कि फलाना पार्टी जीत रही है, फलाना पार्टी हार रही है। चुनाव की भाषा में इसे एग्जिट पोल या प्री पोल कहते हैं। मतलब चुनाव के नतीजे को चुनाव के परिणाम से पहले ही समझने की कोशिश करना कि आखिर रुझान क्या होने वाला है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि देश में वे चुनाव कैसे होते होंगे जब इंटरनेट नहीं होते थे, टीवी भी थी तो बहुत कम लोगों के पास। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे पहले के चुनाव में मतगणना बोर्ड चुनाव परिणाम बताती थी। आज के समय में अगर हमें किसी के बारे में कुछ जानना है या कोई शहर देखना है तो हमें 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। हम सोशल मीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पर तुरंत उस चीज के बारे में सर्च कर लेते हैं। लेकिन पहले लोगों को हर चीज जानने के लिए लंबा सफर करना पड़ता था। सफर करने के लिए भी बैलगाड़ी और साइकिल होती थी। अब 1971 के लोकसभा चुनाव को ही ले लीजिए। लोगों में चुनाव को लेकर इतनी उत्सुकता थी कि लोग दूर दूर से सफर करके दिल्ली आते थे। दिल्ली के लाल किले और आकाशवाणी भवन पर विशाल मतगणना बोर्ड लगाए जाते थे। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विशाल मतगणना बोर्ड पर राजनीतिक दलों के नाम, उनके प्रत्याशी का नाम और उन्हें कितने वोट्स मिले हैं इसकी जानकारी अंकित की जाती थी। जानकारी के मुताबिक इस विशाल मतगणना बोर्ड पर मिनट टू मिनट जानकारियां बदल जाती थी। यानी मतगणना बोर्ड के पास कई अधिकारी मौजूद होते थे जो बोर्ड पर जानकारियां लिखते थे। वहीं दूसरी ओर वोटर्स यानी आम लोगों के बीच भी चुनाव को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुकता रहती थी कि वे भी बिना किसी परेशानी के घंटों मतगणना बोर्ड के सामने खड़े रहते थे। वहीं इस बोर्ड पर देश भर के चुनाव परिणाम की पल पल जानकारियां मिल जाती थी। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मतगणना बोर्ड बहुत ही बड़ा होता था। एक साथ इस पर कई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम बता दिए जाते थे। इसके साथ ही इसे अपडेट करने के लिए कर्मचारियों को सीढ़ी की जरूरत पड़ती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड कितना विशाल होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी सीधे चुनाव आयोग से वोट्स के काउंटिंग की जानकारी लेता था, जो कई अधिकारियों से होकर गुजरती थी, और फिर अंत में एक अधिकारी सीढ़ी का इस्तेमाल कर जानकारियां इस बोर्ड पर अंकित करता था। आपको बता दें कि आज के समय में वोट्स की काउंटिंग सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है। सुबह से काउंटिंग शुरू होती है और शाम तक नतीजे आ जाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। जानकारी के मुताबिक पहले मतगणना 2 दिनों या 3 दिनों तक चलती थी और मतगणना बोर्ड देश भर के कई फेमस इलाकों में लगाए जाते थे। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक में मतगणना बोर्ड लगाए जाते थे, जहाँ आसपास के लोग दूर दूर से सफर करके बोर्ड के जरिए नतीजे जानने आते थे। मालूम हो कि इस चुनाव परिणाम को जानने के लिए उत्सुकता केवल आम लोगों में ही नहीं रहती थी। बड़े से बड़े नेता भी इस मतगणना बोर्ड के सामने खड़े रहते थे। बोर्ड के सामने आम से लेकर खास सभी एक थे। वहीं किसी सीट पर नतीजे आने के बाद वहां उस पार्टी का नेता या पार्टी खुद मिठाइयां, जलेबी, लड्डू लोगों के बीच बांटने लग जाती थी। बताया जाता है कि उस समय लोगों को चुनाव में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। नेता भी आए दिन अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घूमा करते थे और लोगों की समस्या का समाधान करते थे। नेता और लोगों के बीच एक जुड़ाव होता था। यही कारण था कि जितनी उत्सुकता चुनाव में वोटिंग के लिए होती थी, उतनी ही उत्सुकता मतगणना के लिए भी होती थी। आपको बता दें कि मतगणना बोर्ड के अलावा चुनाव के परिणाम रेडियो और अखबार के जरिए भी मिलते थे। जो लोग मतगणना बोर्ड तक नहीं आ पाते थे, वो रेडियो और अखबार से ही जान लेते थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र का सांसद कौन बना है। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो कई किलोमीटर का सफर करने से कतराता नहीं था। दूर दूर से आकर रियल टाइम में मतगणना बोर्ड से चुनाव के परिणाम जान लेता था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से, कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।